क्या भारत के पास पेट्रोल डीजल खत्म होने की नौबत आ सकती है? क्या अगर अचानक तेल की सप्लाई रुक जाए तो देश ठहर सकता है? और क्या हमारी तैयारी उतनी मजबूत है जितनी हम समझते हैं? आज की ये खबर सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और सच थोड़ा कड़वा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। राज्यसभा में सरकार ने एक अहम जानकारी दी है। देश के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार अभी केवल 64% तक ही भरे हुए हैं। इन भंडारों को खास तौर पर युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संकट या सप्लाई रुकने जैसी स्थितियों के लिए तैयार रखा जाता है। ये भंडार देश के 3 बड़े स्थानों विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदुर में मौजूद हैं, जहां जमीन के नीचे तेल स्टोर किया जाता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाती है वो ये है कि ये रिजर्व देश की जरूरतों को सिर्फ कुछ ही दिनों तक पूरा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अचानक सप्लाई रुक जाए तो ये तेल भंडार करीब 9 से 10 दिन तक ही काम आ सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में ये अवधि और भी कम यानी लगभग 5 दिन तक सिमट सकती है। अब यहां एक और बड़ा तथ्य समझना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है और वहां से तेल का रास्ता हॉर्मज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील इलाके से गुजरता है। यानी अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या सप्लाई में रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि ये रिजर्व डायनामिक हैं, यानी जरूरत के हिसाब से इनमें तेल भरा और निकाला जाता रहता है। साथ ही भविष्य में इन भंडारों को और बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा स्थिति में यह तैयारी पर्याप्त है
और अगर कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है तो क्या देश उसके लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपने तेल भंडार और बढ़ाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।